स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की। रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री सत्य सनातन धर्म की। बालक भगवान ने आकर के पूज्य महाराज जी को अभिवादन किया और इतना सुखद आनंद आपको भी हुआ। अब कार्यक्रम का प्रारंभ हो। मयि शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भर्वशेमहि देवहितं यदायुः। आप तालियां बजाएं। मैं आज के कार्यक्रम के जो सहयोगी जन हैं, मैं उनके नाम बोल रहा हूं, वे भी आकर के शीघ्र महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। श्री विकास बंसल जी, हमारे श्री बालकिशन बालू भैया, श्री केडी त्यागी जी और शहीद अशोक जी नमक वाले यदि हैं तो वह भी। भैया जिनको बुलाया जा रहा है वही आए। देखो व्यवस्था भंग ना हो, ध्यान रखें। जिनको बुलाया गया है वही आए, केवल सब ना आए। पूज्य महाराज जी हिंदू शेर की भांति दहाड़ते हैं और सारे भारतवर्ष को जगा रहे हैं, तो जागृति की निशानी भी होनी चाहिए। सभी बोले मिलकर के, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की, हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी की, आज के आनंद की।
श्री राम जय जय राम। तुलसी सीताराम कहो, तुलसी सीताराम कहो, तुलसी सीताराम कहो। ओम हरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लाली लसे अरुधरी लाल वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसु। राम कथा के रसिक तुम भक्त
भक्ति राजमती धीर आय सुआसन बैठिए तेज कुंज करके भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए तिनके पद बंदन किए नासत तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास और कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसी कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास सो बन गए गाइए सब गाइए हनुमान सीताराम 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 बड़े भाव पूर्वक सब गुनगुनाए सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
तो कृपा करो राम केवल सीताराम हनुमान हरि शरण में लो गुरु शरण हरि शरण लो गुरु शरण कौन कौन बालाजी का है? माया को चाहने वाला बिखर जाता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, मेरे माधव को चाहने वाला निखर जाता है। दोनों हाथ उठा करके सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान गाओ गाओ गाओ। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा ये वाह। करो राम अब तो दया करो राम हरि शरण में लो गुरु शरण में लो। हरि शरण में लो गुरु शरण में लो मेरी डूबती नैया पार करो। मेरी डूबती नैया पार करो मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए। कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए। तेरी एक झलक काफी है मेरे ठीक हो जाने के लिए। दोनों हाथ उठाकर बोलो बोलो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ये बात एक बालाजी ना सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हरि आ जाओ गुरु आ जाओ। हरि आ बोलो बोलो बुलाओ। गुरु आ जाओ बाबा आ जाओ प्रभु आ जाओ। बाबा आ जाओ प्रभु आ जाओ मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ उस चांद को बड़ा गुरूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। यारो अब उसे भी कौन खबर दे मेरे पास बाबा जैसा कोहिनूर है। सत्यम शिवम सुंदरम 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 सत्यम
शिवं सुंदरम्। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवं सुंदरम्। सत्यम शिवं सुंदरम्। सत्यम शिवं सुंदरम्। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम, 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 सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, बोलो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा बोलो। करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, गुरु शरण में लो, हरि शरण में लो, गुरु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। मेरी डूबती नैया पार करो। ऐसे काम नहीं चलेगा, उठाइए दोनों हाथ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। जय हो पागलो। हनुमान, सीताराम 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 हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तुम पीछे वाले बड़े पागल नजर आ रहे हो। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की, पूज्य अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज की, पूज्य अनंत श्री विभूषित भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज की, पूज्य अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय वर्तमान भक्तमाली भक्तमाल प्रतिरूप पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज की, गौ माता की, धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य जगत
गुरु श्री तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गाजियाबाद के पागलों की जय हो। कथा के रसिकों की जय हो। अपने अपने मताई बाप की जय हो। जिन्हें ऑडिटोरियम में बैठने मिल गया उनकी जय हो। जो बेचारे नहीं आ पाए उनकी भी जय हो। इस आयोजन के कर्ता धर्ता संतों के लाडले श्री नवनीत प्रियदास जी की जय हो। सब संतन की अनंत श्री विभूषित वर्तमान श्री भक्तमाल स्वरूप विद्यमान मंचासीन श्री अयोध्या वाले श्री सुकर्ण जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। जो रह गए उनकी जय हो। जिन्होंने सहयोग किया उनकी जय हो। जिन्होंने विरोध किया उनकी भी जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। साधु जी सीताराम। ओ साधु जी सीताराम। जरा जोर से बोलो साधु जी। सीताराम। अगर यहाँ के माइकों में हमें झेलने की दम हो तो थोड़ा हारमोनिया और बढ़ाई जाए। परात्पर परमात्मा और हमें भी बढ़ाया जाए। नहीं बढ़ाकर ऊपर तो बैठा दिया लेकिन आवाज और ऊपर कर दो। परात्पर परमात्मा नरक भेजकर ही मानोगे क्या? बने रहने दो पृथ्वी पर, अभी हमें पराये घर जाना है। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, जिनके कृपा में स्वभाव से समस्त जगत में चेतना है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री श्री सीताराम जी सरकार के पादार बिंदों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता और सबसे बढ़िया श्रोता इस संसार में कोई है तो केवल एक ही है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम रघुपति प्रिय वात जातम नमामि। सबसे बढ़िया वक्ता। वक्ता कैसे? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। वक्ता ऐसे कि जिनकी कथा सुनते ही दुख भाग जाता, कथा श्रवण करते ही वृथा मिट जाए वो कथा। तो वक्ता ऐसे और श्रोता कैसे? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। कथा ऐसी सुनते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा, ऐसे अनंत बलवंत भगवंत परम संत श्री हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम, पूज्यपाद दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम, जगत गुरु भगवान के चरणों को प्रणाम। अदृश्य रूप से विद्यमान हमारे जीवन की श्वास श्वास में अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ संत श्री परमहंस श्री सन्यासी बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। एवं मंच में दक्षिण भाग में श्री हनुमान जी के ही बगल में विराजमान अयोध्या से आए हुए विभूति पूज्य महाराज जी के चरणों में भी नाक रगड़ का दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु भाई नमो राघवाय और सभी भूदेव ब्राह्मणों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। साथ ही साथ अति भी VIP बने कुर्सियों पर बैठे, कुछ लोग जोड़ा से बैठे, कुछ लोगों के जोड़ा है नहीं तो बेचारे अकेले बैठे। जैसी भगवान जी पे जैसी कृपा करें वैसे बैठे, ये भी कृपा से ही संभव है।
पुरुषार्थ से तो लुगाई मिलती नहीं है। पहले के जमाने में पत्नी को जीता जाता था युद्ध करके। कुछ समय पहले तक राजा युद्ध करते थे, जीतते थे, फिर विवाह करते थे। तो पहले पुरुषार्थ से लुगाई मिलती थी, अब प्रसाद से। तो जो जोड़ा से बैठे, कुछ बेचारे अकेले, नहीं लग पाई हल्दी, हमारे जैसे बदकिस्मती, भगवान को आंखों देख नहीं सुहाया गया होगा, बैठे जो जो जहां बैठे। कुछ लोग घर बैठकर टीवी चैनल पर कथा देख रहे, चाय की चुस्की ले रहे, सोफा पे बैठे, रिमोट हाथ में, चाय बहुत बढ़िया, थोड़ा बिस्कुट ले आओ, आह क्या कथा सुन रहे। जो जहां जहां कथा सुन रहे, कलिकुल शेखर पावन अवतार परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक पंक्ति के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी, सीताराम। ओ साधु जी, आज गजप्रस्थ गाजियाबाद की यह भूमि बड़ी धन्य और गौरवान्वित है। पहले भगवान की कृपा से होना तो था ग्राउंड गौरवान्वित। देखिए इंद्रदेव बरसे, अब बागेश्वर हनुमान जी बरसे। इंद्रदेव ने जल वर्षा की, अपन भक्तमाल की वर्षा करेंगे। इंद्र के जल से केवल तन गीला होगा, लेकिन भक्तमाल की चर्चा से हमारा दिल गीला होगा। इंद्र का जल पृथ्वी की तृप्ति मिटाएगा, लेकिन भक्तमाल का चरित्र आत्मा की तृप्ति मिटाएगा। इंद्र के जल से बरसने से जिस प्रकार पृथ्वी में रहने वाले मेढक आदि जीव प्रसन्नचित होंगे, वैसे ही भक्तमाल के चरित्र से संत प्रसन्नचित हो जाते हैं। ऐसा पावन सदग्रंथ वर्तमान कलयुग में साक्षात मूर्ति भगवान का श्री भक्तमाल चरित्र एक दिवसीय चर्चा। हम लोग जीव भी हरि कृपा बनेगी। हमें आता जाता तो कुछ है नहीं, ठलुआ है, अनपढ़, मूर्ख कह दो तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी जो गुरु कृपा होगी सो आपको हम गुरु प्रसाद से सुनाएंगे। देखो हम अभी अभी बैठे विचार कर रहे थे, राम कथा होती है तो श्रोता हनुमान जी होते हैं। अच्छा, हनुमान कथा हो तो श्रोता कौन? राम जी। लेकिन भक्तमाल हो तो श्रोता कौन? भक्त की कथा में भगवान। भगवान की कथा में भक्त श्रोता होते हैं, लेकिन भगवान भी कभी श्रोता बनते? बोले बनते हैं। बोले कब? बोले जब भक्त चरित्र होता है तो भगवान सुनने चले आते हैं। और आप लोग जो मूर्तिमान रूप में यहां बैठे हैं, हमें तो आप लोगों में ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो धन्य है ठाकुर जी की अनंतानंत की करुणा कि संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए और संस्कृत को बचाने के लिए संतों के लाडले प्रिय चहेते और परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित हमारे संतों के शिरमौर्य प्रातः स्मरणीय मलूक पीठ वाले महाराज जी के विशेष कृपा भाज्य श्री नवनीत प्रियदास जी, उन्होंने एक ऐसी अलख गाजियाबाद क्षेत्र में जगाई जो दिल्ली दिलवालों की कहलाती थी, अब वो भक्ति वालों की होगी।
तो संस्कार शिक्षा केंद्र संस्कार उपवन के तत्वावधान में आप श्री नवनीत प्रियदास जी इस कथा का आयोजन कर रहे हैं ताकि संस्कार और संस्कृति और संस्कृत तीनों का प्रचार हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसी आज क्रम में देखो, भारत में भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा की आवश्यकता है। भिक्षा मतलब हमसे किसी पढ़े लिखे जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप अगर आपको मौका मिले सरकार से मांगने का तो क्या मांगोगे? हमने कहा देखो, हम लौकिक सरकार पर तो मांग की अपेक्षा नहीं रखते, संसारिक सरकार से आप कहो, हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। ना तो राम जी को कुछ चाहिए, उल्टा उन्हें चाहिए हो तो बताएं, सो हम प्रार्थना करें। तो उन्होंने कहा फिर भी, हमने कहा अगर फिर भी अगर पूछो तो फिर भी मैं एक है। बोले क्या मांगे? हमने कहा ना हमें सड़कें चाहिए, ना हमें मकान चाहिए, ना फ्री गैस चाहिए, हमें तो भारत में गुरुकुलम पद्धति चाहिए। हमारे बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो रोड हम खुद डलवा लेंगे, मकान खुद बनवा लेंगे। हमारे बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो शिक्षा का गुण की पूजा होती है, गुण महान होता है। तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो अपना मकान खुद बनवाएंगे। तो भिक्षा की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा की आवश्यकता है भारत। और अंग्रेजों ने आकर के सर्वप्रथम प्रहार हमारे भारत में शिक्षा पर किया, और शिक्षा पर किया तो हम लोग भिक्षा पर आ गए। शिक्षा पर प्रहार किया सो भिक्षा पर आ गए। और अब हम लोग भी ऐसी मनोनीति में बैठ गए कि भाई कुछ भिक्षा में मिले, भिक्षा में पाने की चेष्टा में अपने बच्चों को मत पालिए, बच्चों को शिक्षा की चेष्टा से पालिए। और पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा बच्चों को गुणज्ञ बना सकती, हाउ आर यू, हाउ डू यू बुलवा सकती, लेकिन जीवन कैसे जीना है इसके लिए अध्यात्म की शिक्षा ही आवश्यक है। उसी भाव को दृष्टिकोण रखते हुए परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा से श्री नवनीत प्रियदास जी संस्कार शिक्षा का एक केंद्र यहां पर स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके सफलतम प्रयास की और पूर्ण होने की अग्रिम शुभकामनाएं बागेश्वर पीठ से है। निश्चित रूप से भगवान ऐसी कृपा करेंगे, यह प्रयोग आपका सफल होगा और आपके इस प्रयोग से क्रिमिनल माइंड एवं व्यसन बुद्धि में जाने वाले सभी युवान बच्चे भारतीय सनातनीय संस्कृति का स्पर्श करके अपनी बुद्धि को ठीक करके सद्बुद्धि में परिवर्तित करेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। और जो नवनीत प्रियदास जी कर रहे हैं, हमारी तो भावना है ऐसा हर जिले में होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो बहुत अनूठा प्रयोग आप कर रहे हैं और हम लोग भक्तमाल की चर्चा एक दिन की शुरू करते हैं। जो भी गुरु कृपा होगी हम आपको गुरु प्रसाद से देंगे। हमारी निजी कोई संपत्ति नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो जीरो है, स्कूल के पीछे पढ़ते रहे हम, इसलिए यहां बैठे हैं। पढ़ गए होते तो कुछ बन गए होते। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक प्रेम दीवानी मीरा का चरित्र हम आज स्पर्श करें। महाराज जी, भक्त और भक्ति विवाद नहीं चाहता, संवाद चाहता है। जो भक्त होगा वो कभी विवाद नहीं करेगा, संवाद करेगा। भगवान का भक्त और भगवान की भक्ति विवाद का विषय नहीं है, संवाद का विषय। भक्त का लक्षण प्रथम यही है, वो न विवाद करता है न विवाद चाहता है।
पहला लक्षण, संवाद करेगा पर विवाद नहीं करेगा। दूसरी बात, जिसकी भक्ति अधजल होती है, संदेह उसकी बुद्धि में प्रकट बहुत होती है। मां सती कुंभज ऋषि के यहां से भगवान शंकर के साथ कथा श्रवण करके आई। रास्ते में जा रही थी तो राम जी मिले, भगवान शंकर ने प्रणाम किया। माता सती सोचने लगी कि हमारे भगवान, हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ स्वयं अद्भुत हैं और इनको भी प्रणाम करने की जरूरत, वो भी इन राजकुमारों को। संदेह प्रकट हो गया। एक जीवन में बात स्मरण रखना, जब तक गुरु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक तुम्हारी बुद्धि शून्य रहेगी। गुरु की दृष्टि पड़ते ही आत्मा की सृष्टि बदल जाती है। क्योंकि गुरु, हम कल किसी को कह रहे थे, खबर नहीं, गुरु की दृष्टि के पहले भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, पर गुरु कृपा होने के बाद पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है। जब तक आपके चित्त में संदेह है, जब तक आपके चित्त में शंका है, जब तक आपके चित्त में भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति तरह तरह की संदेहात्मक भावनाएं प्रकट हो रही, समझ जाइए अभी आप परिपक्व हो, परिपक्व नहीं हो। क्योंकि भगवान के भक्त परीक्षा नहीं लेते, प्रतीक्षा करते हैं। वो परीक्षा लेते ही नहीं, वो तो प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए मेरे माई बाप, मेरे पागलों, हमें परीक्षात्मक भाव से निकलकर प्रतीक्षात्मक भाव में जाना चाहिए। हमारी माता सबरी परीक्षा नहीं लेती, वो प्रतीक्षा करती है। सूपनखा परीक्षा लेती है तो नाक कान कटवाती है। तो माता सती को संदेह हुआ कि ये राजकुमार क्या भगवान है, और उसी संदेह में भरी हुई माता सती अपने प्राणनाथ भूत भावन महादेव से कहती हैं कि आपने प्रणाम किनको किया? भगवान बोले, भूत भावन बोले ये भगवान थे। अब देखिए, ये होता है कम भक्ति के लक्षण। अगर ठीक से कथा सुनी होती तो ऐसा नहीं होता, तुरंत संदेह प्रकट हो गया। भगवान भोले बाबा ने कहा आपको भाई ज्यादा दिक्कत है, आप जाके परीक्षा ले आओ, पर ध्यान देना विचार से और बुद्धि से परीक्षा लेना। देखाओ, चेक कराओ भगवान है भी कि नहीं। तो माता सती ने यहां पर एक बात बोली कि आप हमारे पति हो, तो पति का भी धर्म है, तुम हमारे साथ चलो। इधर तो आप अर्धनारीश्वर हो, संग जीने मरने की कसम खाते हैं, हम आपके हर काम में साथ हैं, तो आप हमारे काम में चलो। तो भोलेनाथ बोले सुनो देवी जी, पत्नी अगर बीमार हो जाए तो पति को दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। भाई बीमारी तुम्हें हो रही है, हमें थोड़ी है बीमारी, हम क्यों बुखार की दवा खाएं? बोलो सीताराम। तो हमें जब बुखार ही नहीं है तो दवा क्यों खाएं? बुखार तुम्हें चढ़ रहा है, तुम जाके डोज लो, अपने राम जी नहीं जाने वाले, हम तो बटवृक्ष के नीचे बैठेंगे। तो जो भक्त होता है वो संदेह नहीं करता, अटल विश्वास होता है। लेकिन जो भक्त पूर्णतया नहीं होता उसे नैकट्य दोष लगता है। कौन सा दोष? नैकट्य दोष। नैकट्य दोष का मतलब है बहुत ज्यादा नजदीक गए नहीं। देखो, हमें हमेशा एक तर्क देते हैं, कोई सो रहा हो तो जगाना सरल है। भाई साहब उठ जाओ, बागेश्वर वाले महाराज आए। हाँ हाँ, कहाँ है बताओ। कोई जाग रहा हो तो बताना सरल है। अरे भैया पता है तुम्हें, बागेश्वर महाराज आए। अच्छा अच्छा, कहाँ है? लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो, सोया ना हो, जागा भी ना हो, आंख मूंछ करके लेटा हो, उसे जगाना बड़ा कठिन। कितना भी प्रयत्न कर लो वो जागने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारी आपकी बुद्धि है माई बाप, जब तक पूर्णतया गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी तब तक हमारी बुद्धि में कुतर्क भरते ही रहेंगे। जब किसी सच्चे सदगुरु की कृपा का भाज्य प्रसाद हमें मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि निर्मल होगी और भगवान के भक्त की चरित्र भक्तमाल हमारी बुद्धि ही शुद्ध करती है और भक्ति को प्रदान करती है। इसलिए भक्तमाल आवश्यक है सुनना। दूसरी बात, दूसरा अर्थ सुनिए यही,
फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। आहा, कथा सुनो वही से मिटे परेशानी। विराजो, सीताराम कहो। आहा, क्या कहना। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर सब बानर यूथ बैठे हैं, जामवंत, हनुमान, अंगद, सब अपने अपने बल का अनुमान बता रहे। समुद्र के इस पार है, लंका जाना है, पता चल चुका है लंका का। अब माता जानकी की खबर लानी। अंगद जी से कहा तुम जाओ। अंगद जी बोले हम चले तो जाएंगे, लेकिन वापसी में इंजन फेल का डर है, तो हमारा बड़ा मुश्किल लग रहा है। अंगद जी बोले जब तुम नहीं जाओगे तो जामवंत जी से, बाकी बानरों ने कहा जामवंत जी तुम बहुत प्रवचन सुना रहे, तुम ही क्यों नहीं चले जाते। जामवंत जी बोले अरे हमारी भाई अवस्था देखो, खाल लटक गई, बुढ़ापा आ गया, बूढ़े आदमी, हम जब जवान थे तब तो बहुत काम किया। तो तब तक सबकी नजर हनुमान जी पे गई। बोले भाई और तो सब ठीक है, ये चुप क्यों बैठे। का चुप साधे रहो बलवान। हनुमान जी आप चुप क्यों बैठे हुए, क्या बात, कुछ बोलो। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि सब अपने अपने बल का अनुमान और अनुपात बता रहे। कोई कह रहा हम चले जाएंगे, कोई कह रहा हम जब जवान थे ओ भाई घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाए। आप क्यों नहीं बोल रहे, आप चुप क्यों बैठे हुए हो। हनुमान जी बोले जिनका खुद का बल हो वो बोले, इधर खुद का कुछ है ही नहीं स्वयं का, हम क्या बोले। बोले इनका स्वयं का है इसलिए ये बोल रहे, इधर कुछ है ही नहीं, सब किराए का। लोगों ने कहा कैसी उल्टी बात करते हो, आप साधारण तोड़ी हो। अतुलित बल धामम रामदूत अतुलित बल, आप साधारण थोड़ी अतुलनीय बल के मालिक हो, अपार बल है, और आप ऐसी बात करते हो। हनुमान जी बोले पहले अर्थ तो समझो ठीक से। धाम माने होता है मकान। अब बोले किसी कमरे में सीमेंट रखा हो, तो सीमेंट कमरे का कहलाएगा या मकान मालिक का, किसका कहलाएगा, मकान मालिक का। जैसे सीमेंट किसी कमरे में भर के रख दिया जाए, अब सीमेंट किसका कहलाएगा, कमरे का सीमेंट कहलाएगा या मकान मालिक का, मकान मालिक। अधिकार किसका, मकान मालिक, वो चाहे तब उठा ले। तो बोले हनुमान जी बोले भैया हम तो हैं कमरा, इस कमरे में जो बल रूपी सीमेंट है ये श्री सीताराम जी का है, हमारा नहीं है। हम तो केवल साधारण निमित्त बने हुए हैं और यह श्री सीताराम का बल है, इसलिए हमारा कोई बल नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं रहे। अच्छा कितनी अच्छी बात, ये ध्यान देने योग्य बात है। जिनको खुद पर अभिमान, जिनको खुद पर गुमान होता है, जिन्हें खुद पर गुमान था वो डूब गए, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर वो मेहरबान था। और यही भक्तमाल सिखाती है। भक्तमाल के चरित्र को पढ़ करके पर हमारा परमात्मा पर भरोसा बढ़ जाता है, और जिसका परमात्मा पर अटल भरोसा हो जाता है उसकी जिंदगी की पूरी गाड़ी पर परमात्मा के हाथ में हो जाती है। इसीलिए पावन चरित्र श्री भक्तमाल को भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासवे। भक्तमाल का पावन चरित्र भक्ति जगाता है। तीसरी बात सुनिएगा, बहुत ही गंभीर बात। हमारा मानना है कि भगवान की कथाएं तो बहुत लिख गई थी, भगवान इससे प्रसन्न नहीं भय, खूब महिमा भगवान की लिख गई। सब ही नचावत राम गोसाई, बंधो कीट मरकट होई यही सोई जो राम रचि राखा, को करी कर बड़ा वही साखा। सीताराम
सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे ताहि विधि रहे। हाँ हाँ गाइए गाइए। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे ताहि विधि। सीताराम 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 कहिए भैया जाहि विधि राखे ताहि विधि। ओई आई सोई जो राम रचि राखा को करि नरक बड़ा नहीं साका। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मेरे राम जैसा बोलो कोई गाओ। राजा न देखा मेरे राम जैसा। ओ राजे भी देखे महाराजे भी देखे राजे भी देखे महाराजे भी देखे राम जैसा कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राघव जैसा कोई राजा न देखा मेरे राघव। किस किसने राम जी के भाव को समझा है कि बहुत प्यारा भाव है। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। हमारे भगवान कैसे हैं? करुणावान है। यदि हाँ तो दोनों हाथ उठा करके मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। ओ राजे भी देखे महाराजे भी देखे 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 मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। ताली बजाते हुए कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। ज्ञानी देखे महाज्ञानी देखे ज्ञानी देखे महाज्ञानी देखे बड़े बड़े ज्ञानी देखे उद्धव जी जैसे एक से एक ज्ञानी हुए। ज्ञानी देखे महाज्ञानी भी देखे ज्ञानी देखे महाज्ञानी भी देखे पर मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई ध्यानी न दिखा मेरे राम जैसा। वो कोई ध्यानी न देखा मेरे राम जैसा। ओ राजे भी देखे महाराज
राजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे। मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। हरि बोल, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात और, राम जी तो हैं राजा, हम लोग हैं प्रजा। जिसके मन के मालिक राम जी होते हैं उनकी चिंता राम जी को होती है, और जो खुद के मन का मालिक होता है उसकी टेंशन खुद को होती है। निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें टेंशन में जीना है कि बिना टेंशन। टेंशन में जियोगे तो पेंशन भी नहीं मिलेगी जल्दी, राम नाम सत्य है। और राम जी के अटेंशन में जियोगे जय जय हो जाएगी। हमेशा एक एक्शन में रहना चाहिए, हनुमान जी के डायरेक्शन में होना चाहिए। हमेशा एक एक्शन में जीना कि हनुमान जी के डायरेक्शन में जीना। इसलिए दोनों हाथ उठाकर मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, 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 मेरे राम जैसा। हमने दानी दिखे, बड़े दानी दिखे, हमने दानी देखे, बड़े दानी देखे, बहुत बड़े बड़े दानी देखे। राजा बलि जैसे बड़े दानी, राजा करण बहुत दानी। दानी देखे, बड़े दानी देखे, हमने दानी देखे, बड़े दानी देखे, अपने राम जैसा, अपने राम जैसा कोई दानी न देखा, अपने राम जैसा कोई दानी न देखा, अपने राम जैसा कोई दानी न देखा, अपने ठाकुर जैसा कोई दानी न देखा, अपने ठाकुर जैसा। राम जी ठाकुर जी के जैसा कोई दानी हो गई। लोग संपत्ति देते हैं, वस्त्र देते हैं, कपड़ा देते हैं, भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। श्री हम वृंदावन में भगवान जहां अभी गली में रहते हैं, उस गली में पहले नहीं रहते थे, पहले दूसरी जगह भगवान रहते थे। हाँ, दूसरी जगह श्री बांके बिहारी जी का स्थान था। हाँ, कुंज में भगवान विराजमान रहते थे दूसरी जगह। लेकिन एक भक्त उनके पास रोज गायन करने आता था, गीत गाता था, सुनाता था। एक दिन उसने ऐसा गीत गाया कि गायन भी किया और भाव में भी गाया, और वो धोखे से गाते गाते बंद करना भूल गया, गाते गाते चला पड़ा। सो भगवान पीछे पीछे चल पड़े, भक्त आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा कहां जा रहे हैं? बोले उन्हें रोको, भी जहां ले जा रहे हैं सो हम जा रहे हैं। तब तक वो बांके बिहारी की गली आ गई, भगवान वहां, तब वो उनको गाने वाले को रोका, अरे भाई रोको, पीछे देखो। बोले कौन? और आप कहां बाहर निकल आए? बोले जहां तुम ले जा रहे हैं। तो दानी तो बहुत देखे, इनके जैसा दानी। उस दिन के बाद पे पर्दा लगाना शुरू कर दिया कि ज्यादा देर इन्हें कोई देखता है और कोई इन्हें भा जाए ठाकुर जी को, तो इसी के पीछे चल पड़ती।
इसलिए आज भी वृंदावन में भगवान के सामने बार बार पर्दा लगा, दो कारण से। एक तो नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ले